नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज आपसे बात करूंगा एक ऐसे महामंत्र की जो कि अभी तक जितने भी मैंने मंत्र देखे हैं उन सभी से शक्तिशाली है। और इस संसार की हर वस्तु, चाहे धन हो, संपदा हो, नौकरी हो, शारीरिक निरोगता हो, शारीरिक शक्ति हो या मुक्ति, परमात्मा को जानना, आत्मा को जानना, आत्म रस पाना, आनंद पाना, परम शांति प्राप्त करना, उन सभी को देने वाला यह महामंत्र है। लंबी आयु देने वाला यह महामंत्र है जो सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक है जो अभी तक मैंने देखे हैं। इसलिए इस महामंत्र को, जिसे शरीम ब्रिजी कहा जाता है, इसके ऊपर पहले भी मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हैं, लेकिन इसकी महिमा, इसकी शक्ति इतनी अद्भुत है कि बार बार कुछ ना कुछ दिमाग में आ जाता है कि आपको ये भी बता दूं और ये भी बता दिया जाए ताकि आप इसका पूरा लाभ ले सकें हर तरफ से। अभी तक आपको जो शरीम ब्रिजी का मैंने बताया था और भी जो बताने वाले हैं उन्होंने बताया सिर्फ धन के लिए, लेकिन ये अद्भुत मंत्र धन के साथ में निरोगता, क्योंकि जिनको यह प्राप्त हुआ था डॉक्टर पिल्लई को, उन्होंने शुरू में इसके जो लाभ देखे थे वह धन के ऊपर थे और वह एक दो नहीं, लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट किया था और सबको मन चाहा धन प्राप्त हुआ था। लेकिन जैसे जैसे हर कोई इस मंत्र को करता है और इसकी शक्ति को देखता है तो इसके बहुत सारे परिणाम, बहुत सारी शक्तियाँ इसकी उजागर होती हैं, क्योंकि यह एक खास तरह की वाइब्रेशन पैदा करता है। धरती पर मंत्र तो और भी बहुत है, वेदों पुराणों शास्त्रों में मंत्र बहुत है, लेकिन खास कारणों के कारण कहते हैं भगवान शिव ने उन सभी मंत्रों को कीलित कर दिया था, अर्थात बंद कर दिया था, उन्हें उनकी शक्तियों को सुषुप्त अवस्था में ला दिया था। और यह एक ऐसा मंत्र है जो इन सब चीज़ों को देगा और साथ में सबसे बड़ी चीज़, आपको धन मिल जाता है, आपको शारीरिक आरोग्य मिल जाएगी, आपको निरोगता मिल जाती है, क्योंकि शरीर के लिए यह बहुत हद तक बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको यह ठीक कर देता है, या ये कह ले कि हर बीमारी में बहुत हद तक यह लाभ देता है, बहुत हद तक लाभ देता है। और इसके अलावा यह परमात्मा को प्राप्त करवा सकता है, यह अपनी आत्मा को जानने का मार्ग बन सकता है, लेकिन उसका जपने का तरीका अलग है, उसका कुछ सिस्टम अलग है। वो आपको बताता हूँ किस प्रकार से इस मंत्र को किया जाए कि धन, संपदा, शारीरिक आरोग्यता, लंबी आयु को प्राप्त किया जा सके। और जीते जी जब भी आप इस मंत्र को जपेंगे तो ऐसा नहीं कि आपको लाभ कहीं अगले जन्म में होगा, 20 साल 50 साल बाद होगा, बल्कि जपते ही क्विक उसी टाइम पे इसकी ऐसी शक्तिशाली किरणें उत्पन्न होती हैं कि ध्यान करने वाले साधक तो उन्हें एकदम से पहचान लेते हैं, और जो ध्यान नहीं करते या सूक्ष्मता को नहीं जानते पहचानते, वो इसका रिजल्ट कुछ ही समय में पा लेते हैं। लेकिन आज आपको खास तौर पर बताऊंगा कि इससे किस प्रकार से जपें कि मुक्ति का रास्ता खुल सके, परमात्मा तक हम जुड़ सकें, हम अपनी आत्मा को जान सकें, हमारे भीतर आनंद रस पैदा हो सके। जब इस मंत्र को जपें तो चेतना के अंदर एक आनंद की लहर, एक शांति की लहर, एक प्रेम की लहर दौड़ने लग जाए और जीवन सही अर्थों में आपको सार्थक मालूम हो। आपको यह पता चले कि जिस काम के लिए यह जीवन प्राप्त हुआ है वह होने लग गया है, वह मिलने लग गया है। तो यह मंत्र, इसकी सबसे पहली विशेषता तो ये है कि आप अगर इसे हर रोज 15 मिनट करते हैं, आपने 15 मिनट का नियम किया है जो एक्स्ट्रा करने के लिए, वैसे तो चाहे आप इसे 10 मिनट जपें हर रोज, चाहे 20 मिनट, चाहे आधा घंटा, चाहे घंटा, लेकिन इसके रिजल्ट अलग अलग तरीके से आपको उसी हिसाब से मिलेंगे जैसे आप इस मंत्र को जपते हैं। तो मंत्र क्या है, जो नए मित्र होंगे वो समझ लेंगे। डॉक्टर पिल्लई का यह महामंत्र है शरीम ब्रिजी। जहाँ वीडियो स्टार्ट होगी वहाँ लिख दूंगा इस मंत्र को मैं, आप
वीडियो देखने के बाद दोबारा स्टार्ट करेंगे या आपने पहले भी देखी होगी, तो श्रीम ब्रिजी, श्रीम ब्रिजी इस मंत्र को कहते हैं। श्रीम ब्रिजी, श्रीम ब्रिजी, श्रीम ब्रिजी, श्रीम ब्रिजी, श्रीम ब्रिजी, यह महामंत्र है। इसका सबसे पहला इफेक्ट, आप चाहे इसे अपने धन के, जितना आपको धन चाहिए उतना आप समय अधिक दे लें, कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, घंटा हर रोज इसे जपें। यह तो हो गया नॉर्मल धन के लिए। जिसे तीव्रता से एकदम से धन की आवश्यकता हो, वो चाहे तो 1 घंटा रोज जपे, 2 घंटे जपे, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम। ये हो गया जल्दी धन चाहिए। और किसी को शरीर पे क्विक असर देखना है इसका, कि कैसे शरीर के ऊपर असर करता है ये, तो उसका एक और तरीका है, कम से कम इस मंत्र को 1 घंटा जपा जाए। 1 घंटा इस मंत्र को जपा जाए, और साथ में आप इस 1 घंटा आपका खाली नहीं जाएगा। आपने यह मंत्र 1 घंटा किया, करने के 2 तरीके होते हैं। एक, हम सोते सोते मंत्र को बोलते हैं, श्रीम ब्रिजी, श्रीम ब्रिजी, श्रीम ब्रिजी, श्रीम ब्रिजी, श्रीम ब्रिजी। मुंह से बोल रहे हैं, आपकी जीवा बोल रही है, लेकिन मन कहीं और घोड़े दौड़ा रहा है, मन दुकान पे है, मन कहीं और गपशप कर रहा है, कोई और काम में लगा है। तो आपके 2 पार्ट डिवाइड हो जाते हैं, मन अलग हो गया, आपका शरीर अलग हो गया। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट होगा नहीं होगा, क्योंकि यह मंत्र बहुत शक्तिशाली है। और जब हम मंत्र को किसी को जपते हैं तो उसकी वाइब्रेशन, उसका एनर्जी पैटर्न पैदा होता है, वह अपना काम करेगा। आपका मन नहीं भी टिकता है, लेकिन आप इस मंत्र को करते हैं तो आपको धन की, संपदा की और शरीर के लिए इसका लाभ मिल जाएगा, लेकिन आत्मा के लिए, रस के लिए, आनंद के लिए, शांति के लिए, अपनी चेतना को जानने के लिए, अपने भीतर उस शांति की अद्भुत लहर को जो भीतर रस पैदा करती है, आनंद पैदा करती है, उसे जानने के लिए इस प्रकार काम नहीं चलेगा। उसकी विधि अलग है, उसे आप अलग तरीके से करना होगा। वो किस तरह से करना होगा? देखिए, कोई भी मंत्र हो, चाहे तो नॉर्मल, इस चीज़ को आप किसी भी मंत्र के साथ जोड़ सकते हैं। करने का सबसे अच्छा तरीका, अगर भीतर रस पैदा करना हो, आनंद पैदा करना हो, अपनी आत्मा की तरफ यात्रा करनी हो, परमात्मा की तरफ यात्रा करनी हो, तो सबसे अच्छा तरीका होता है, हम जब किसी मंत्र को जपते हैं, चाहे आप कोई भी मंत्र जपते हैं, मान लो मैं ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा हूँ, ओम नमः शिवाय, लेकिन तब मन के 2 पार्ट नहीं होने चाहिए। अगर आत्मा की तरफ, अपनी परमात्मा की तरफ यात्रा करनी है, आत्मा को जगाना है, आत्मा को जानना है, परमात्मा को जानना है, तब मन के 2 पार्ट होंगे तो काम नहीं चलेगा। फिर चाहे आप 50 वर्ष किसी मंत्र को जप लो, पाठ कर लो, कुछ भी कर लो, अगर आपका मन बट जाता है, शरीर, आपकी जीभ बोलती है मंत्र को, किसी भी मंत्र को, और आपका मन किसी दूसरे काम में लगा रहता है, तो अध्यात्म की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन धन, पदार्थ, निरोगता की लंबी आयु, इन चीज़ों की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि मंत्र की वाइब्रेशन पैदा हो रही है, उसकी चोट पड़ रही है, वो पैटर्न क्रिएट हो रहा है शरीर में, तो उसका धन पदार्थों के लिए पूरी तरह से उपयोग हो जाएगा। लेकिन आत्मा के लिए किस तरह से करना है? कोई भी मंत्र हो, अगर इस मंत्र को करेंगे तो इसकी तो गति भी बहुत तीव्र है, क्योंकि इसकी वाइब्रेशन बहुत तीव्र है। हर चीज़ की एक अलग अलग वाइब्रेशन होती है। पत्थर एक अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है, पत्थर भी वाइब्रेट कर रहा है, पेड़ भी वाइब्रेट कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है। आजकल तो माप तोल के लिए सब यंत्र बने हुए हैं, वो बता सकते हैं किसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है। पत्थर अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है, इंसान का दिमाग, इंसान के विचार अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। नेगेटिव विचार अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है, पॉजिटिव विचार अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। जब कोई प्रेम से भर के, आनंद से भर के परमात्मा का नाम लेता है, हे राम, तो उसकी जो चेतना है वो फ्रीक्वेंसी सबसे तीव्र होती है, क्योंकि उसके साथ में हमारा प्रेम भाव, हमारी भक्ति जुड़ी होती है, हमारा इमोशन जुड़ा होता है। जहाँ इमोशन जुड़ जाता है वहाँ अवचेतन मन, जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो पूरी तरह जुड़ जाता है और उसकी सारी शक्ति साथ देती है, तो अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है। तो मंत्र को किसी को भी जपें, या श्रीम ब्रिजी को जपते हैं तो इससे आपको धन प्राप्त हो जाएगा, नौकरी जो भी आपको चाहिए, तो उसमें आपको विघ्न, लेकिन दूसरी बात ये भी रखें, कभी आपको बीच में विघ्न नहीं डालना। लोग बहुत, मैंने देखा कुछ लोग नकारात्मक
इतने होते हैं कि वो ये बोलते हैं कि मैं तो नौकरी करता हूँ 10,000 की, तो 15,000 कहाँ से आ जाएगा, मंत्र मैं कर लूँगा लेकिन 15,000 कहाँ से आ जाएगा। तो पहले ही उन्होंने नेगेटिव कर दिया। वो पैटर्न बनेगा, अब वो विचार भी हमारे भीतर पड़ा रहेगा कि कहाँ से आएगा एक्स्ट्रा पैसा, वो विचार भी पड़ा रहेगा, वो मंत्र एनर्जी भी क्रिएट करेगा और अंदर से कट भी होती रहेगी। आपको टांग नहीं फंसानी है, आपको सिर्फ करना है। रिजल्ट कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं मैं करता, 2-4 महीने में आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। और अगर आत्मा के लिए करना है तो इस चीज़ की खास शर्त होती है, मंत्र चाहे कोई भी हो, अगर शरीम ब्रीजी होगा तो बहुत उत्तम है, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत फास्ट है, बहुत तीव्र है। और तो उसके लिए शर्त यह है कि आप जैसे मंत्र को बोलें तो आपको सुनना भी है। आपके मन 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होना चाहिए। आप इतनी तीव्रता से जपें, शरीम ब्रीजी, एक लय में ना जप के अलग अलग लय में जपें। कभी ऊंचा बोल दिया, कभी धीरे बोलें। मन अगर आपको लगे कि अभी भाग गया मन, तब मन का पैटर्न, बोलने का पैटर्न चेंज कर दें। पहले आप धीरे धीरे बोल रहे थे शरीम ब्रीजी, आपको लगा कि मन भाग गया तो 2 मिनट के लिए मुंह में बोलना शुरू कर दें शरीम ब्रीजी। फिर लगे मन भाग गया, एकदम से मन काबू में नहीं आएगा, लेकिन आपको कुछ दिनों में, हो सकता है एक ही दिन में, जिनका जरा मन टिका हुआ है एक ही दिन में, नहीं तो कुछ ही दिन में आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। भीतर रस धार फूटने लगेगी, आनंद की मीठी मीठी लहर अंदर चलने लगेगी। लेकिन शर्त यह है कि जब आप मंत्र को बोलते हैं तो उसे सुनना भी है। जिस भी मंत्र को आप बोलते हैं उसे सुनना है। अगर शरीम ब्रीजी का मंत्र कर रहे हैं, शरीम ब्रीजी, तो पूरे ध्यान पूर्वक उस मंत्र को सुनना है, खुद ही बोलना है, खुद ही सुनना है, दूसरे का नहीं कि दूसरा कोई बोल रहा है, आपने टेप लगा के चला दी, सुन रहे हैं, वो नहीं आत्मा की तरफ यात्रा करेगा कभी भी। धन पदार्थ बेशक पैदा कर देगा, सब कुछ कर देगा, लेकिन वो आत्मा की तरफ यात्रा, आत्मा की तरफ, आनंद की तरफ, आत्मा की तरफ, परमात्मा की तरफ यात्रा करनी है तो खुद ही बोलना है और खुद ही सुनना है। पूरा ध्यान आपका एकाग्र होने लगेगा। आपको उसके लिए घबराना नहीं है। अगर आपको लगे कि बार बार मन भाग जाता है तो उसके लिए घबराना नहीं है। थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दें, या तो थोड़ा सा धीरे बोलें या थोड़ा सा और तेज कर दें। धीरे बोलने से आपका मन जल्दी भागेगा, इसलिए कोशिश करें कि जोर से ही बोलें। जितनी ऊंचा हो सकता है, आपको लगता है इर्द गिर्द कोई समस्या नहीं होगी, उतनी ऊंची तक आप बोलते रहें। कभी आवाज़ घटा दें, कभी बढ़ा दें। कुछ ही दिनों में आपको अद्भुत रिजल्ट प्राप्त होंगे अगर आप इसको अच्छे प्रकार से करेंगे। दोबारा समझा देता हूँ, खुद ही बोलना है और खुद ही सुनना भी है। पूरे ध्यान से, जितनी एकाग्रता से बोलना है उतनी एकाग्रता से पूरे मंत्र को सुनना है। इतने सावधान होकर सुनना है जैसे कोई अभी गोली मार देगा, अगर थोड़ा सा ध्यान भटका तो अभी गोली चल जाएगी। इतनी सावधानी से उस मंत्र को पूरी तरह से सुने तो वो हो जाएगा जो 10, 20, 30 साल में, 40 साल में नहीं हुआ। हो सकता है एक ही दिन में प्रभु की कृपा हो जाए, हो सकता है कुछ ही दिनों में हो जाए, लेकिन यह हो निश्चित जाएगी और गारंटेड है। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में नई बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।